सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो आज के दिन एक पॉजिटिविटी की जंप हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है, लेकिन कोई नई के बराबर हमें आज के दिन आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 0.76% की जंप इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है और 1580 रुपये की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 6% की जंप हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई। इनफैक्ट हमें टीसीएस के अंदर भी पिछले एक महीने में जंप देखने को मिली और विप्रो के अंदर भी पिछले एक महीने में हमें जंप देखने को मिल चुकी है। तो आईटी सेक्टर के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ हमें निकल के आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जो एट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम निकल के आई थी उसका हमें यूएस का डेटा देखने को मिला था। तो डेटा के अंदर शानदार तरीके से घट हमें देखने को मिली, डिक्रीजिंग मात्रा में देखने को मिला। तो अगर डिक्रीजिंग मात्रा में है तो एक पॉजिटिव खबर हमें यूएस के अंदर आईटी सेक्टर के लिए होती है। और यूएस मार्केट के अंदर अगर आईटी सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ देखने को मिले तो वो गुड न्यूज़ पूरे ग्लोबली आईटी सेक्टर के लिए हो जाती है। तो अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये जो अपडेट्स निकल के आया है इसकी डेट एंड टाइम कंफर्म करना। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है, ठीक मार्केट क्लोज होने के बाद ही हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। इन्फोसिस बीपीएम ओपन्स एआई ऑटोमेशन यूनिट इन पोलैंड फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स। तो बेसिकली ग्लोबल क्लाइंट्स की वजह से एआई ऑटोमेशन यूनिट हमें पोलैंड के अंदर ओपन कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ कंप्लेंट न्यूज़ भी आप ये देख सकते हो। इन्फोसिस बीपीएम द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आर्म टू ऑफ द इंडिया IT सर्विस फर्म ऑन मंडे लॉन्च एन यूनिट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन इन पोलैंड। तो बेसिकली पोलैंड के अंदर एक बहुत शानदार तरीके से इन्होंने एक हमें ऑफिस ओपन करते नजर आया है, बिजनेस हमें ओपन करते नजर आया है। द न्यू यूनिट इन कोलैबोरेशन विद IBM। तो IBM के साथ एक कोलैबोरेशन देखने को मिला, पार्टनरशिप देखने को मिली। विल यूज AI एंड ऑटोमेशन टू ऑफर सोल्यूशन फॉर ऑटोमेशन लोअरिंग कॉस्ट प्रोडक्टिविटी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। द सेंटर ऑफ AI एंड ऑटोमेशन विल डिलीवर इन्फोसिस BPM सोल्यूशन इंक्लूडिंग इन्फोसिस इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। तो बेसिकली तो इसी न्यूज़ के चलते आने वाले फ्यूचर में बहुत गजब का आपको धमाका देखने को मिल सकता है। कि ऐसी बात नहीं है कि करंटली कंपनी 1580 रुपये कर ट्रेड कर रही है और आने वाले फ्यूचर में सिर्फ इस न्यूज़ के कारण जो इन्होंने अपना कोलैबोरेशन देखने को मिला है, सिर्फ इस न्यूज़ के कारण हमें कंपनी 3000 रुपये के लेवल टच करेगी, ऐसी बात निकल के नहीं आ रही। लेकिन ग्रोथ के मामले में ये न्यूज़ बेसिकली हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आने वाले फ्यूचर में सपोर्ट कर सकती है। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। IRCTC, जोमेटो एंड इन्फोसिस इज इन्वेस्टर लव फॉर डिजिटल इंडिया ओवर। तो ये जो न्यूज़ जो निकल के आई, तो अभी हम आ चुके हैं कंप्लीट न्यूज़ के ऊपर। द इंडेक्स ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ द स्टॉक दैट ब्रॉडली represent a digital theme within basic industries like software, e-commerce, IT enabled services, industrial electronics and telecom service companies। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो ग्रोथ के मामले में इनकी तरफ से न्यूज़ निकल के आई है। तो स्पेसिफिक जो कंपनी जैसे कि ई-कॉमर्स के ऊपर काम करती है, सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग कंपनीज काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम सर्विसेज जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, उन कंपनीज के अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ आपको नजर आ सकती है। इसी रिगार्डिंग हमें ये अपडेट्स निकल के आ रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। आफ्टर TCS नाउ इन्फोसिस टू रिज्यूम WFO यानी कि वर्क फ्रॉम होम इन अ फेज मैनर। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि TCS के जो एम्प्लॉयज अभी वर्क फ्रॉम होम के अंदर ही हमें अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं, तो उसी तरह से इन्फोसिस के एम्प्लॉयज को भी वर्क फ्रॉम होम रहने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं का हमें प्लान निकल के आ रहा है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे इन्फोसिस इंटरनल कम्युनिकेशन सेज दैट द फर्स्ट फेज ऑफ प्लान वुड अलो द एम्प्लॉयज टू कम टू द ऑफिस ट्वाइस अ वीक बेस्ड ऑन पर देयर कन्वीनियंस। तो इनके कन्वीनियंस के चलते ही वर्क फ्रॉम होम अगर आप देखोगे वो चलने वाला है और ट्वाइस अ वीक आपको ऑफिस आना पड़ेगा एज पर द कन्वीनियंस। तो इन्हीं के चलते हमें न्यूज़ निकल के आई है। इन सेकेंड फेज द एम्प्लॉयज वुड बी ऑलो ट्रांसफर टू द ब्रांच ऑफिस फॉर देयर चॉइस। तो बेसिकली इस तरह से दो हमें बिग प्लान्स निकल के आए हैं। तो इसके चलते कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा और लोग यानी कि एम्प्लॉयज घर बैठ के भी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें काम कर पाएंगे। जैसे कि इनको पता है, अभी कंपनी को पता चल चुका है कि वर्क फ्रॉम होने के भी कारण से ही कंपनी को और ज़्यादा मुनाफा होता है। तो उसी के चलते इन्फोसिस ने भी वर्क फ्रॉम होम फिर से हमें लाते हुए देखने को मिल चुका है। और इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये डेट कंफर्म करना और टाइम कंफर्म कर सकते हो। आज के दिन हमें ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ इन्फोसिस के अंदर डिलीवरी बेस्ड क्वांटिटीज अगर आप देखोगे 99% के डिलीवरीज हमें आज के दिन इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो ये जो 99% के जो डिलीवरीज है, क्या सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर हमें 100% बाइंग करते हैं? नहीं,
रिटेल इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी बाइंग नहीं करते, वो पेनी स्टॉक के अंदर बाइंग करते हैं, वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर बाइंग करते हैं। तो यहाँ किन किन लोगों ने बाइंग किया है, ऐसे तो दोस्तों डेटा हमें रिलीज तो नहीं होता, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रिडिक्शन कर सकते हो। एफआई की तरफ से बाइंग निकल के आई है, डीआईएस की तरफ से बाइंग देखने को मिल रहा है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग निकल के आई है। तो ये जो डेटा है आपको अगले महीने पता चलेगा, लेकिन करंट महीने के अंदर जो हमें 99% की आज के दिन जो इन्फोसिस के अंदर डिलीवरीज हमें जो देखने को मिल चुकी है, उनमें एफआईज हो सकते हैं, डीआईएस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, या फिर कंपनी खुद हो सकती है। यानी कि बाइंग भी इन्फोसिस के अंदर बहुत शानदार तरीके से हो रही है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो 19% गिरावट अभी भी इन्फोसिस के अंदर अवेलेबल है। तो जल्दी आपको ये कंपनी 1850 रुपये का लेवल हमें टच कर सकती है। कंपनी के अंदर इवेंट बायबैक हो रहा है, जिसके चलते 1850 रुपये का हमें टारगेट निकल के आ रहा है। तो इन्फोसिस के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। गिरावट के अंदर ही इन्फोसिस के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप फेस वैल्यू देखोगे करंटली 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 1000 शेयर मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको यहाँ स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 16 नवंबर निकल के आई है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो 15 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखिएगा हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें। बेसिकली कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है और बिल्कुल भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये पैरामीटर्स नोट कीजिएगा, हर एक पैरामीटर नेगेटिविटी की है अंदर हमें ड्राइव होते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से कंपनी रिटर्न देती है, जिसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे 108 रुपये है। मैक्सिमम के अंदर जुलाई 2022 के अंदर कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से अगर आप देखोगे तो 606% का रिटर्न कंपनी ने डिलीवर कर चुका है, यानी कि जुलाई 2022 के अंदर लिस्टेड हुई इसी साल, और सिर्फ एक भी साल कंपनी को अभी तक पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपको 606% का रिटर्न कंपनी डिलीवर कर चुका है। यानी कि कौन से स्टॉक के बारे में बात करें, हम लोग बात करें प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम के बारे में। अब इस कंपनी का बिजनेस भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से हम ये कंपनी बिलोंग करती है। इस कंपनी के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी निवेश मत करना। अब इसके पीछे का रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स देख सकते हो। रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो करंट बेसिस के ऊपर सितंबर 2022 के अंदर 4 करोड़ माइनस के अंदर हमें रिजल्ट्स निकल के आए हैं। और बोरिंग्स अगर देखोगे, बोरिंग्स लगातार हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमें देखने को मिल रहे हैं। करंटली 14 करोड़ का कर्जा या फिर लोन हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है, और कंपनी के पास बिल्कुल भी रिजल्ट्स निकल के नहीं आ रहे। इनफैक्ट हमें इनके रिजल्ट्स हमें नेगेटिव वे में ड्राइव होते नजर आ चुके हैं। फिर अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमें नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बिल्कुल भी दोस्तों ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इनके नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो ये भी हमें नेट प्रॉफिट भी हमें नेगेटिव के ही अंदर हमें ड्राइव होते हुए नजर आ रहा है। और हर एक पैरामीटर जहां अर्निंग पर शेयर देखोगे वहां भी नेगेटिविटी, सेल्स के अंदर भी नेगेटिविटी, तो हर एक पैरामीटर के अंदर ही नेगेटिविटी निकल के आई है। तो ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों निवेश मत करना। एक बार क्या होते हैं, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर स्प्लिट के चलते, बोनस के चलते निवेश करते हैं। सही बात है, रिटर्न देख के निवेश करते हैं। उसके बाद जब भी लोग निवेश करते हैं बाद में कंपनी के अंदर लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है, और कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ जाती है। तो इस टाइप के कंपनीज को अवॉइड करके ही चल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। पिछले एक साल में अगर आप पिछले एक महीने में देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% की जंप हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल चुकी है, और 2614 रुपये की क्लोजिंग आज के दिन हो चुकी है। तो रिलायंस के अंदर बहुत शानदार तरीके से अपडेट्स है। देखिएगा, RIL टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई। तो चेन्नई के अंदर RIL यानी कि रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हमें डेवलप करने वाला है चेन्नई के अंदर। तो दोस्तों यहाँ आप कंपनी न्यूज़ भी देख सकते हो। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑन फ्राइडे इट हैज़ बीन अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली बहुत शानदार तरीके से खबर है। इस न्यूज़ का भी बेनिफिट हमें RIL को लंबे समय के लिए देखने को मिल सकता है। तो अगर आप RIL के अंदर निवेश करना चाहते हो, रिलायंस के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।